हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वो भी एक एक कॉन्सेप्ट वाइज। हमने आज तक पूरी 14 से 15 क्लासें डिस्कस की हैं, जिसमें पूरा टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस को कवर किया गया है। अगर आप एक बार हमसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि दोबारा आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाते हुए एक एक लेक्चर पढ़ाया गया है। एक एक लेक्चर में एक तरीके के 3-3, 4-4 प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को समझने में। तो उम्मीद और आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस बेहतर तरीके से हमारी क्लासेस में समझ में आएगा। एक दो बच्चों के हमारे पास मैसेज आए कि सर हमारी मैथ बहुत वीक है और हमें इतनी जल्दी मैथ नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर मैथ वीक है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ आसान है, मैथ बहुत आसानी से आती है, बस हमें उस प्रक्रिया पे निरंतर चलना होता है। अगर आप मैथ सीख रहे हो और मैथ सीखने की प्रक्रिया पर निरंतर आप चल रहे हो, मीन्स जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको रेगुलर पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन कर रहे हो, उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको मैथ धीरे धीरे एक ना एक दिन आ जाएगी। क्योंकि आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अपने जीवन में स्वयं के जीवन में जब कोई नया परिवर्तन करना होता है, स्वयं के जीवन में जब कोई नया परिवर्तन करना होता है, तो वह परिवर्तन पहले आसान नहीं होता, वह परिवर्तन पहले मुश्किल हुआ करता है। अपने जीवन में कोई नया परिवर्तन करना है तो वो जीवन में जो नया परिवर्तन करना है वो सबसे पहले आसान होने से पहले कठिन हुआ करता है, मुश्किल हुआ करता है। वही मुश्किल परिवर्तन एक दिन आसान बन जाता है और हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो जॉब पाने से पहले भी हम लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते एक ना एक दिन हमें जॉब मिल जाती है। तो पहले जो दो पहले के दिन हैं वो हमारे मुश्किल दिन हैं, लेकिन जॉब पा जाते हैं तो जो नया परिवर्तन होता है वो आसान हो जाता है। सेम वैसे ही मैथ है कि मैथ सीखने में समय लगता है। निरंतर अगर आप लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन मैं आपको मैथ जरूर सिखा दूंगा, ये हमारा दावा है। आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए, एक एक क्लास को रेगुलर ज्वाइन करिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ आएगी। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक बच्चे को आएगी। जब तक मैं पढ़ाऊंगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए। गारंटी लेता हूं 101% की कि मेरा दावा है आपको कि मैं मैथ सिखा के रहूंगा। ठीक है, तो हर एक नया परिवर्तन होने से पहले वो मुश्किल हुआ करता है, तो इस परिवर्तन के लिए थोड़ा सा हमें समय चाहिए। मुश्किल है तो क्या हुआ, एक ना एक दिन हम लोग आसान बना देंगे। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर 13 और इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान समझिएगा, बढ़िया बढ़िया प्रश्न हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चलिए फिर एक एक प्रश्नों का शुभारंभ किया जाए। चलिए आइए समझते हैं सभी लोग, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, प्रश्न को फील करते हुए चलिएगा। जब तक हम इसको फील नहीं करेंगे तब तक हमें मैथ नहीं आएगी। मैथ इक्वल टू फीलिंग, मैथ हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। जब तक हमें ये महसूस नहीं होगा तब तक हमें मैथ नहीं आ सकती। तो पहले हम इसको फील करते हैं कि हमसे ये कहना क्या चाहता है। एक आदमी कुल यात्रा का 3/7 ट्रेन द्वारा, एक आदमी है वो यात्रा स्टार्ट करता है, वो 3/7 भाग चलता है ट्रेन द्वारा, कुल यात्रा का 1/7 बस द्वारा, और कुल यात्रा का 1/7 बस से जाता है, और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है। और शेष जो यात्रा का था उसमें 3 किलोमीटर वो पैदल जाता है। तो कुल यात्रा बताइए, हमें टोटल बताना है कि उस आदमी ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें भाग में दिया गया है, जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई, उस वैल्यू को रिसीव करिएगा। ठीक है, उस वैल्यू को उठा लीजिए। उसके बाद जो बटे में वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 7 यूनिट। ठीक है, ये हमारी टोटल यात्रा होगी, टोटल होगा। आप यूनिट लगाइए, एक्स लगाइए, बात एक है, ये टोटल है। कुल यात्रा हमारी कितनी, 7 यूनिट है। ठीक है, अब कह रहा है कुल यात्रा का 3/7 ट्रेन द्वारा, ट्रेन से आप कितना जाते हो, कुल यात्रा कितनी, 7 यूनिट, उसका 3/7, तो 7 × 7, 7 × 7, तो ट्रेन से कितना गए, 3 यूनिट। फिर कुल यात्रा का बस से कितना जाते हो, कुल यात्रा का 1/7 किससे जाते हो, बस से जाते हो, तो बस से कितना गए, 1 यूनिट।
गए ना? बताओ कोई डाउट है? दो चीज़ें हो गई। आप कुल यात्रा का ट्रेन से जाते हो 3/7, बस से जाते हो 1/7, 2 यात्राएं हो, ठीक। शेष 3 किलोमीटर पैदल जाते हो। शेष आप क्या जाते हो? शेष पैदल। तो टोटल यात्रा में शेष कितना बचा? टोटल यात्रा हमारे पास 7 यूनिट है। 3 1 4 यूनिट आप चल चुके हो, 4 यूनिट आप चल चुके हो। तो 4 यूनिट जब इससे माइनस करोगे तो पता चलेगा 3 यूनिट जो शेष हम लोग पैदल गए हैं, शेष हम लोग पैदल जाते हैं। तो 3 यूनिट की आपको वैल्यू दी गई, कितना? शेष 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं। तो 3 यूनिट का मान 3 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल हमें बताना है, तो 7 गुणे 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर टोटल आ गया। अगर पूछता कि वो ट्रेन द्वारा कितना गया है, तो ट्रेन द्वारा वो गया है 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 1, तो आ जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है। अगर पूछता कि वो बस से कितना गया, तो 1 यूनिट का मान 1 है, तो 1 किलोमीटर वो बस से गया है। 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पैदल, टोटल 7 किलोमीटर। ऐसे आप वैल्यू निकालिए, चाहे यूनिट ले लीजिए चाहे एक्स ले लीजिए, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाए या 1 एक्स का मान पता चल जाए, और वहां से हम लोग आंसर के पास बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, बताओ कोई डाउट है आपको? कुछ ना समझ में आए तो बताइए। सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जब तक समझ में ना आए तब तक बोलते चलिएगा। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा, शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा तय करता है। वह कितनी दूरी चलता है? मतलब टोटल डिस्टेंस हमें बताना है। तो हमने बताया आपको, जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए 2/11 और 17/22, तो नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में उसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो 11 और 22 का एलसीएम होगा 22 यूनिट। 22 यूनिट हमारी क्या हो गई? टोटल यात्रा हो गई। टोटल जो हम चलते हैं 22 यूनिट चलते हैं। अब समझिएगा, पहले आप कैसे जाते हो? एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, ट्रेन द्वारा कितना जाते हो? टोटल यात्रा है 22 यूनिट, इसका जाते हो 2/11 भाग, तो 11 दूना 22, 2 दूना 4, 4 यूनिट आप जाते हो ट्रेन से। फिर क्या है? फिर 17/22 भाग कार द्वारा। टोटल यात्रा कितनी है आपकी? टोटल यात्रा है आपकी 22 यूनिट। इसका आप जाते हो 17/22 भाग जाते हो, तो 22 एकन्नम 22, 17 एकन्नम 17, 17 यूनिट आप जाते हो कार द्वारा। शेष 1 किलोमीटर कैसे जाते हो? पैदल। तो 17 4 21, ये आ गई हमारी 2 यात्राएं। टोटल हमारी 22 यूनिट है, उसका 21 यूनिट हम चल चुके हैं। शेष कितना बचा? शेष बचा हमारे पास 1 यूनिट, और शेष हम कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1। शेष 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो टोटल हम 22 यूनिट चलते हैं। टोटल हमारी यात्रा 22 यूनिट है। 2 तरीके से हम ट्रेन और कार द्वारा हम 21 यूनिट चल चुके हैं। तो शेष कितना बचा? 22 से 21 घटाओगे तो 1 यूनिट। शेष 1 यूनिट हम कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1। तो 22 यूनिट का मान कितना होगा? 22। तो आपका आंसर कितना आ गया? 22 किलोमीटर। बताइए बाबू, कोई डाउट है कहीं पर? बिल्कुल क्लियर है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। कुछ भी समझ में ना आए, पूछना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको दायित्व की तरह निभाइए। चलें आगे बढ़ें। आइए, अब एक प्रश्न ये वाला दिया गया है, सेम वैसा ही है। उम्मीद और आशा है, पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करके ज़रूर उत्तर देंगे। चलिए जल्दी से लगाइए और बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी करिएगा सभी लोग, फास्ट। इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को देना है। जल्दी से दीजिए क्या आ रहा है इसका आंसर, उसके आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, उम्मीद है यही कि 24 किलोमीटर आंसर आना चाहिए। सभी लोग जल्दी से चेक करिए 24 किलोमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करिए फटाफट, आंसर 24 किलोमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा। सभी का 24 किलोमीटर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो अब आ गया, अब कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न लिए जाए, कुछ नए टाइप के लिए जाएं, समझते हैं आगे अब क्या आता है हमारे साथ। आइए
एक नया प्रश्न फिर से एसएससी CHSL 2020 के पेपर में आया होगा। ठीक है, हाँ प्रश्न बढ़िया है, समझने का प्रयास करिएगा, फीलिंग के साथ समझेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, एक आदमी ने 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। वो 16 घंटे में कितना चलता है? 1200 किलोमीटर चलता है। उन्होंने आंशिक दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से, मतलब कुछ दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है, वो भी कार से तय किया। फिर आंशिक दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन से तय किया, और कुछ दूरी तय किया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन से। कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। कार द्वारा वह कितनी दूरी चलता है ये बताना है। टोटल वो 1200 किलोमीटर चलता है, 16 घंटे में चलता है। समझिएगा, 16 घंटे में एक व्यक्ति 1200 किलोमीटर चलता है। बताया है आपको कि कार द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी ये बताइए। कार द्वारा चली गई स्पीड दी गई है और बस द्वारा चली गई स्पीड दी गई है। दो स्पीड हमें दी गई हैं। अब समझिएगा बाबू, ठीक है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, D बराबर S1T1 प्लस S2T2। जब कुल दूरी दी जाए तो हम लोग D बराबर क्या लगाते हैं? S1T1 प्लस S2T2 लगाते हैं। जब हमें टोटल दिया जाए कि टोटल आप कितना चलते हो, तो टोटल हमें दिया गया D है डिस्टेंस 1200 किलोमीटर। S1 होता है स्पीड, पहली स्पीड कार की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दूसरी स्पीड है बस की 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग दोनों से चलते हैं और दोनों से चलने में टोटल हमें कितना समय लगता है? 16 घंटे लगता है। बस और कार से चलने में 16 घंटे लगते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हम बस से T घंटे चलते हैं, बस से T घंटे चलते हैं, तो इससे 16 माइनस T घंटे चलेंगे। इससे हम लोग 16 माइनस T घंटे चलेंगे। भाई अगर इससे T घंटे चलते हैं और टोटल हमें 16 घंटे ही चलना है, तो 16 से T घटा देंगे, ये पता चल जाएगा कि हम कार से कितने घंटे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और T की वैल्यू निकालते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 एक 4 और 4 3 12। ऐसे कैंसिल आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 30, एक का गुणा अंदर करोगे 16, एक का गुणा अंदर करोगे माइनस का T, ये 2 प्लस का T। 16 इधर आएगा तो बाबू माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 16 इक्वल टू T से 2T घटाएंगे T आएगा, 30 से 16 घटाएंगे बाबू 14 इक्वल टू T। तो T की वैल्यू आ गई कितनी? 14। T की वैल्यू 14 आ गई। तो हमसे कहा है कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो कार की स्पीड कितनी है बेटा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कार को कितना समय लगता है ये बताना है। बस वाले को आपने T माना है और कार वाले को आपने 16 माइनस T माना है। ठीक है, बस से जब चलते हैं तो T घंटे लगता है, कार से जब चलते हैं तो 16 माइनस T घंटे लगता है। तो T की वैल्यू आपने 14 निकाली। तो अगर बस से चलने की दूरी बताना होगा तो 80 गुणे 14 कर देना, आंसर आ जाएगा। कार से बताना है तो 16 माइनस T, 16 से 14 माइनस करोगे तो कितने घंटे? 2 घंटे। तो यहाँ पे 2 रख दीजिएगा। 40 दूना 80 किलोमीटर। तो आप कार से कितना चलते हो? 80 किलोमीटर चलते हो। बताइए कोई डाउट है? बस इस इक्वेशन, यही इक्वेशन सबसे मेन है, ये बन जाए हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना होगा उसके बाद आपको। हमने कहा आप 2 तरीके से चलते हो, कार से और बस द्वारा। टोटल 1200 किलोमीटर चलते हो 16 घंटे में। 16 घंटे में कितना चलते हो? 1200 किलोमीटर टोटल चलते हो, कार और बस से दोनों से मिला के। तो कहा कार द्वारा आप कितनी दूरी कवर किए हो ये बताइए। हमने कहा ठीक है, हमने पढ़ा है D बराबर S1T1 प्लस S2T2। D बराबर S1T1 प्लस S2T2। तो डिस्टेंस हमें दी गई 1200 किलोमीटर टोटल दी गई। कार की स्पीड दी गई 40 और बस की स्पीड दी गई 80। ठीक है, कार की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कहा बस से चलने में हमें T घंटे लगते हैं
और टोटल हमें 16 घंटे लगते हैं। तो कार से चलने में हमने कह दिया 16 माइनस टी घंटे लगेंगे। यहाँ से टी की वैल्यू निकाली तो 14 आ गई। 14 से 16 को माइनस करें तो बस कार से चलने का समय आ गया कितना, 2 घंटे। कार की स्पीड है 40 और 2 घंटे में कितना जाएंगे, 80 किलोमीटर। बस यही पूछा। बताओ कोई डाउट है? जल्दी से नोट करिएगा सभी लोग, फटाफट नोट करिए। कहीं पर कोई डाउट हो जल्दी पूछिए, आगे बताया जाए। ऐसा एक प्रश्न और लेते हैं जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। आइए, CGL CHSL बहुत पूछता है। देखिए SSC MTS 2021 के पेपर में आया, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा सभी लोग, ऐसे प्रश्नों पे कमांड होना चाहिए हमारा स्पीड से लगाने का, ठीक है। कह रहा एक आदमी 6 घंटे में 47 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 6-1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 8-1/2 किलोमीटर की गति से यात्रा की साइकिल से। पैदल तय की गई दूरी बताइए, ठीक है। 6 घंटे में एक आदमी चलता है 47 किलोमीटर और 2 तरीके से चलता है, पैदल चलता है और साइकिल से चलता है, ठीक है। हमें पैदल तय की गई दूरी बताना है, पैदल वह कितनी दूरी तय करता है ये बताना है, ठीक। टोटल डिस्टेंस हमने पढ़ा है D बराबर S1 T1 प्लस S2 T2। D की वैल्यू कितनी है, 47। पहली वाली स्पीड कितनी है, 6-1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 6 दूनी 12, 1 13/2। दूसरी दूरी कितनी है, 8-1/100, 8-1/2, 8 दूनी 16, 1 17/2। दूसरी चाल है 17/2। हमने कहा इससे चलने में हमें टी घंटे लगेंगे, तो इससे कितने लगेंगे, 6 माइनस टी लगेंगे। बताओ कोई डाउट है, 6 माइनस टी लगेंगे, ठीक है। आओ सॉल्व करो। ये इक्वेशन जैसे ही बन जाएगा आप समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं, 47, 13 से अंदर गुणा करेंगे, 13 से 13 6 3 18 का 88 लगे, 6 का नाम 6, 13 6 78/2, ठीक है। माइनस 13 टी बटे में 2 प्लस का 17 टी बटे में 2, ये कटेगा इससे, ये 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 को इधर भेज दो, 47 माइनस 39 इक्वल टू बटे में 2 लासा ले लेना LCM, 2 से 2 कटेगा, माइनस का 13 टी और प्लस का 17 टी। ये 47 से 39 घटा दोगे भैया 12 आएगा। इस 2 का इधर गुणा कर देना, गुणे 2 बराबर में इसको माइनस करोगे 4 टी आएगा, ठीक है। ये 4 × 12, 3 दूनी 6 टी बराबर 6, टी बराबर 6। अच्छा 6 घंटे में टोटल कर रहा है तो 6 टी बराबर 6 नहीं आ सकता, बिल्कुल सही कह रहे हो। 2 × 16 17/2, 2 × 12 1 13/2, 13 और ये 13 × 78, 78/2 मतलब 2 9 3 6, खासी जाएगा 2 9 18, 39 17। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत घटा दिया, वेरी गुड, बहुत सही बात बता रहे हो। ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया बाबू यहाँ पे कैलकुलेशन, टी की वैल्यू 6 आ ही नहीं सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये 47 से 39 को घटाना, एक 17 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा और 2 से गुणा होगा इक्वल टू 4t। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, टी बराबर आ गया 4 घंटे। हमें पैदल बताना है, पैदल कितनी दूरी कवर करता है, डी बराबर पैदल आपकी स्पीड कितनी है 13/2। अब पैदल वाला समय निकालना है, पैदल वाली स्पीड तो 13/2 है लेकिन समय कितना है, तो 6 माइनस टी, 6 माइनस टी, 6 से टी घटाओगे पैदल कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर। तो वो व्यक्ति पैदल कितना चलता है 13 किलोमीटर। वो टोटल 47 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर क्या जाता है, पैदल जाता है। शेष जो बचेगा वो साइकिल से जाता है। बस ये इक्वेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, इसको बनाना सीख लीजिए बस। 100% कहता हूँ गारंटी के साथ आपका आंसर आ जाएगा, पेपर में छूटने वाला नहीं है। बताओ कोई डाउट है अभी? चलें आगे बढ़ा जाए, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के लिए। बिल्कुल समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट को छूटना नहीं चाहिए बाबू, ठीक है। प्रश्न एक एक होना चाहिए, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन के ऊपर फोकस कर लीजिए और अगला प्रश्न आपको देते हैं, आप इसको लगा के आंसर करिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इसका आंसर, या मैं ही